राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। तो जी ये व्लॉग है 11 अप्रैल का ही है, गुरुवार का। तो आधा पार्ट मैंने शेयर कर दिया था, मतलब लंच तक का रूटीन, तो उसी के बाद का है ये। अभी लगभग 4:30 बज चुके हैं। तो यहाँ पर वैष्णवी कहती मुझे अब भूख लगी है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इसके लिए पोहा बना देते हैं। तो इसमें सारे हल्दी मिर्च मसाले मैंने सब इकट्ठे कर लिए हैं बाउल में, और छौंक के लिए काली सरसों के दाने और करी पत्ता मैंने रख लिया है। क्योंकि आजकल इसको खाना थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं ना, तो इसको जल्दी भूख लग जा रही इसी चक्कर में, इसलिए थोड़ा थोड़ा हर टाइम दे रहे हैं। हाँ, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी में। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं इसमें, और जो मतलब बहुत कम क्वांटिटी ली मैंने, ज़्यादा नहीं ली है। और इसमें एक पोहा है ना, जो पोहा के साथ मसाला मिला हुआ था, और टाइम में तो मुझे मिलता ही नहीं था, इसी बार मिला है। देखो इसका टेस्ट कैसा होता है। तो थोड़ा सा मैंने उसको भी ऐड कर लिया है इसमें, ज़्यादा नहीं मिलाया है, हल्का सा ही ऐड किया है। तो फिर इन सबको फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा। और पोहा को मैं भिगा दी थी पहले ही। आज मैंने पोहा को थोड़ा सा ज़्यादा भिगाया है, क्योंकि ज़्यादा सूखा खाना इसको देना नहीं है, थोड़ा सा ठीक ठाक देना है। मतलब वैसे तो लिक्विड वाली ही ज़्यादा चीज़ें देनी है। तो अब इसको मन कर रहा था पोहा का, तो मैंने इसका थोड़ा सा गीला गीला वाला बना देती हूँ हल्का सा। तो यहाँ पर पोहा मेरा रेडी हो गया है। वैष्णवी भी आ गई है, क्योंकि इसको लग रही थी बहुत भूख, और पोहा इसका फेवरेट भी है, तो इसलिए ये किचन में आ रही थी बार बार देखने के लिए कि बना कि नहीं। होता है ना, बच्चों को जो चीज़ इनका पसंद का होता है तो इनसे रहा नहीं जाता है, फिर ये लोग बार बार देखने के लिए आते हैं। तो साथ में मैंने काउंटर पार्ट भी साफ़ कर लिया है, और यहाँ पर एक दाना नींबू का कट किया है मैंने, और वैष्णवी ने वही पकड़ा हुआ है। बोल रही थी कि नींबू मैं डालूँगी। मैंने कहा कि नींबू डाले कि नहीं, फिर मैंने सोचा चलो डाल देते, थोड़ा सा चटपटा सा, मतलब अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये वीडियो ये खुद ले रही थी, नींबू दिखा रही थी कैमरे की ओर करके। बच्चे ना, मतलब बच्चों के दिमाग में हर टाइम शरारत होता ही है, मतलब ये करूँ वो करूँ करके। तो जी यहाँ पर हो गया है मेरा जो पोहा बनाया था, रेडी हो गया है। और इसको मैं थोड़ा सा गार्निश कर लूँगी। मूँगफली मैंने घी में हल्के से फ्राई कर लिए थे, तो फिर थोड़े से मूँगफली डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा देने में भी डर लग रही ना, इस टाइम पर थोड़ा गर्म भी होता है ना मूँगफली। तो ये तो ज़्यादा रखा है मैंने थाली में, अभी थोड़ा इसके पापा ले लेंगे इसमें से। और थोड़ा सा अनार के दाने थे, तो उसको भी मैंने डाल दिया है, जिससे पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट भी हो जाए, अच्छा भी रहता है। तो फिर ये तो थोड़ा ही खाएगी, थोड़ा इसके पापा को दे दूँगी। और मूँगफली मैं थोड़ा कम ही दूँगी इसको, अभी ज़्यादा नहीं दूँगी, बस अभी गार्निश करने के लिए डाल दिया है मैंने। और थोड़ा सा नींबू ऊपर से डाल दिया है। फिर थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगता है ना नींबू का, गर्मियों में एकदम खट्टानेस आ जाती है उसमें थोड़ी सी। तो जी इतना काम हो गया है मेरा। अब लगा देती हूँ दोनों के लिए मैं ये पोहा। और फिर मुझे आज और भी काम है, क्योंकि घर के काम है ना, जो गर्मियों में भी कुछ और काम थोड़े बढ़ ही जाते हैं, क्योंकि जैसे कूलर वूलर साफ़ करना वगैरह, तो ये वाला काम भी मैं ही करती हूँ। अब ऐसा नहीं कि उन्हीं से ही बोल लूँ कूलर भी साफ़ करना है वगैरह, इन्होंने फ़िट कर दिया था यहाँ पर, तो अब इसको कूलर को साफ़ करना ही पड़ता है, नहीं तो पानी से बदबू आने लगती है, मच्छर भी हो जाते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी साफ़ करती हूँ कूलर को, क्योंकि मुझे कूलर का साफ़ पानी ही अच्छा लगता है। जब थोड़ा सा गंदा होता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो, तो मैं तुरंत साफ़ कर लेती हूँ शाम के टाइम पर। तो यही होता है ना, काम का थोड़ा सा हम हिस्सेदारी कर देते हैं। जैसे बाहर का काम मेरे हस्बैंड करते हैं, तो घर के सारे काम मैं संभाल लेती हूँ। ऐसा मिल बांट कर करने से ना प्यार भी बना रहता है, शांति बनी रहती है घर में, तो इसीलिए। और घर में शांति बनी रहेगी तो अच्छा रहता है ना। काम का ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ मैं ही करूँ यही करूँ, मतलब समझ की बात होती है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जब ये सब बाहर का काम भाग दौड़ रहती है, कई चीज़ें लानी हो जाती हैं ऑफिस के ड्यूटी के बाद भी, तो अंदर बाहर करने में ही रहता है ये भी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब यही कोशिश करती हूँ सारा घर का काम मैं ही कर लूँ, जो भी एक्स्ट्रा वर्क होते हैं। तो कूलर हो गया, और या फिर फ्रीज वगैरह साफ़ करना हो गया, तो ये मैं खुद कर लेती हूँ। और वैसे भी गर्मी के दिन है ना, पानी का काम करने में बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। और यहाँ पर वैष्णवी को भी आने का मन कर रहा था, तो मैं उसको कह रही कि थोड़ी देर में आना, अभी थोड़ा सा यहाँ पर कूलर का गंदा पानी गिरा रही थी ना मैं, तो अच्छा वो नंगे पैर आ रही थी एक तो मैंने उसको मना कर दिया। तो उसको मैं थोड़ी देर बाद बुलाऊँगी, क्योंकि उसको गर्मी चल रही, तो उसको पानी से खेलने का मन करता है ना।
और नल फिट किया है मैंने यहाँ पर। पानी ताज़ा वाला पानी आ गया है, तो अब ये पानी से खेलेगी थोड़ी देर यहाँ पर। और ये देखिए बाहर हल्की सी धूप चली गई है, अभी हवा चल रही थी अभी, तो कूलर साफ़ करने में बिल्कुल गर्मी नहीं लगी मुझे, क्योंकि शाम भी हो गई है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। अभी ठंडी तो नहीं कहा, मतलब ठीक ठाक, क्योंकि शाम की हवा उतनी गर्म नहीं होती है, दिन वाली ज़्यादा गर्मी लगती है ना, इसलिए। अब यहाँ पर वैष्णवी पानी भर रही है कूलर में और ये थोड़ी देर खेलेगी यहाँ पर। अब मैं आ गई हूँ किचन में, दूध मैंने रख दिया है गर्म करने को, दूध उबल चुका है। और अब मैं जो सुबह के लिए कुछ हेल्दी स्प्राउट हैं जो भिगाने के लिए डालूँगी। और वैष्णवी को इस टाइम पर थोड़ी सी वीकनेस बहुत आ गई है उस दिन के जो इसको वोमिटिंग हुई थी ना, तो इसको मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलानी है अब, तो मैं इसके लिए रेडी कर रही हूँ अब से स्प्राउट बनाना और सब कुछ। वैसे जो भीगे हुए बादाम वगैरह तो रोज़ डेली खाती है ये, तो बीच में स्प्राउट वगैरह नहीं खा रहे थे हम। अब मैं इसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भिगाऊंगी। और ये कच्ची मूंगफली लाए हुए हैं और इसको भी भिगाने के लिए डाल दूंगी। कच्ची मूंगफली है ना, जो ये भिगा कर खाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हेल्थ के लिए। बस ज़्यादा नहीं, स्मॉल क्वांटिटी में देंगे इसको हम। तो फिर इसका मैं स्प्राउट बनाऊंगी। मूंग की दाल है ना, जो ये हरी वाली मूंग दाल, तो अभी मैंने भिगाने के लिए डाल दिया है। फिर जैसे ये थोड़ा सा भीग जाएगा ना, फिर इसका मैं स्प्राउट बनाऊंगी। एक टिफ़िन है मेरे पास, उसमें रख दूंगी इसको, अच्छे से अंकुरित हो जाते हैं ये। तो ये दो चीज़ तो मैंने रख दिया है। और अब डालूंगी 1 गिलास में बादाम, ये हम सब लोग खाते हैं, डेली का ही रूटीन है ये मॉर्निंग पर। और बादाम भिगाने के लिए डाल दूंगी और इसको भी मैं वहीं पर रख दूंगी। एक कोना बना दिया है ना मैंने स्प्राउट और भीगे हुए बादाम वगैरह ड्राई फ्रूट। और इसके बाद काजू और ये छुआरे होते हैं ना, जो ये क्या बोलते हैं इनको, सॉरी इसका नाम ही भूल गई मैं अभी। तो इसको मैं भी डाल दूंगी भिगाने। इसको मैं भिगा कर ही खाती हूँ, वैसे मुझे बहुत मीठा लगता है। ये छुआरे ही बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, अभी नाम भूल गई हूँ मैं, पता नहीं क्यों दिमाग से निकल गया मेरा। तो इनको भी मैंने भिगाने के लिए डाल दिए हैं। और सुबह बनाऊंगी मैं पीली वाली मटर की दाल की सब्ज़ी बनाना है मुझे, आलू और पीली वाली मटर दाल, तो इसको मैंने अभी भिगाने के लिए डाल दिया है। क्योंकि रोज़ सब्ज़ी खाने से भी बोर हो जाते हैं ना, कभी कभी छोले हो गया या पीली मटर की दाल होती है ना, जो इसकी सब्ज़ी बना दिया ना, बहुत टेस्टी बनती है। तो जी अब हो गया है मॉर्निंग का टाइम। एक बार फिर से सभी को राधे राधे। तो फिर अब जो मैंने मटर की दाल भिगाने के लिए डाली थी ना, वो बहुत अच्छे से भीग चुका है। और आलू मैंने काट दिए हैं, खड़े मसाले रेडी कर दिए हैं। और प्याज लहसुन नहीं डालेंगे क्योंकि नवरात्रि का महीना चल रहा है, तो नो ऑनियन गार्लिक वाला ही रेसिपी रहेगा अभी भी। तो मसाले मैंने डाल दिए हैं कटोरी में। थोड़ा सा मैं वो डाल दी उसमें, जो चना मसाला पाउडर होता है ना, वो वाला डाल दी हूँ, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। बाकी सूखे वाले मसाले, धनिया मिर्च और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर सब डाल दिया है। तो आज इसमें मैं कुकर में ही बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट जल्दी बन जाता है ना कुकर में। वैसे भगोनी में बनाती तो थोड़ा लेट हो जाते हैं ना, इसलिए मैं कुकर में ही बना रही हूँ। तो फिर सारे तेल में सारे मसाले डाल दिए हैं मैंने, छौंक लगा दिया है, काली सरसों के दाने और जीरा और करी पत्ता। और सबसे पहले आलू को फ्राई करेंगे, इसके बाद कटे हुए टमेटोज़ डाल देंगे हम। फिर जो पीली वाली दाल है वो भी डाल देंगे, और जो मैंने मसाले का जो पेस्ट बनाया था वो भी डाल दिया है। ये रहे मेरे दाल। और एक हाथ में मेरे पास था ट्राइपॉड, तो नहीं हो पा रहा था, फिर मैंने रखा ट्राइपॉड नीचे, उसके बाद डाला मैंने मटर की दाल सारी। और पता है विदाउट ऑनियन और गार्लिक के भी इतना टेस्टी बनता है ना ये सब्ज़ी, सच में। लोग बोलते हैं ना प्याज लहसुन का ही खाना टेस्टी होता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। मुझे तो मतलब अब अपने अपना चॉइस है, खैर अपना अपना स्वाद है। मुझे ज़्यादातर बिना प्याज लहसुन का ही खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। और ये देखिए इतना अच्छा बना हुआ है ना, सच में बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, क्योंकि खड़े मसाले डाले हैं ना, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो जी अब इनका भी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, इनका मैं टिफ़िन पैक कर दूंगी। और टाइम भी हो रहा था, फिर घर के दूसरे काम भी हैं। और मैं आज वैष्णवी स्कूल गई है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक थी, तो मैंने उसको हल्का फुल्का ही लंच दिया हुआ है। और फ्रूट्स में अनार के दाने दिए हुए थे। तो उस वक्त मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया मॉर्निंग में, क्योंकि मैंने सोचा बाद में ही लेट ही करूँगी, फिर मैं उसको रेडी भी करना था, थोड़ा लेट भी हो जाते हैं फिर। तो जी इसके बाद अब यहाँ से शुरू होता है, अभी ये कपड़े धोने का टाइम हो रहा है। वैष्णवी स्कूल से आ चुकी है
हमने लंच वंच सब कर लिया है। और मैंने आज वैष्णवी के लिए बनाया था करी और चावल, तो उसकी पसंद का ही, नहीं सॉरी करी और चावल नहीं, खिचड़ी बनाई हुई थी। खिचड़ी और रायता बनाया हुआ था क्योंकि उसको बहुत पसंद है। करी चावल हो गया, खिचड़ी हो गया, तो खिचड़ी डॉक्टर ने भी बोला खिचड़ी ही देना, तो खिचड़ी बनाई। और यहाँ पर आज मैं धो रही हूँ कपड़े। और जब से वॉशिंग मशीन अंदर रखी है ना, कपड़े धोने में सच में बहुत आराम हो रहा है। बाहर इतनी धूप लग जाती थी ना, सर में दर्द हो जाता था। धुलने के लिए डाल दिए हैं मैंने, तो मैं सोच रही हूँ तब तक एक कप चाय बना लेती हूँ क्योंकि 5 बज चुके हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद पानी भी आ जाएगा, तो बालकनी भी साफ़ करूँगी थोड़ी देर में। और इससे पहले चाय पी लेती हूँ। और आगे का रूम ना सुबह ठीक करता है, फिर शाम होते होते वैसे ही हो जाता है। वैष्णवी स्कूल से आती तो पूरा ख़राब कर देती है, उसको भी ठीक करना है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ अब शाम का रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले एक कप चाय पी। तो जी चाय पानी भी हो गया है और कपड़े भी धुल चुके हैं मेरे। और पहले मैं जो ब्लैंकेट धोया था मैंने उसको धूप में डाल के आऊँगी, फिर दूसरे कपड़े भी ले जाऊँगी। तो सारे कपड़े अब मुझे सुखाने हैं। धूप तो नहीं है, मतलब हल्की शाम हो चुकी है अब तो ऐसी हवा से सूख जाएंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा धूप में भी ख़राब हो जाते हैं कपड़े, तो थोड़ा आराम हो जाता है। जिस दिन मशीन में कपड़े धोते हैं काम थोड़ा कम हो जाता है, और जिस दिन हाथ से धोते हैं ना तो थोड़ा हाथ से धोने में टाइमिंग लग ही जाता है। तो वैसे गर्मियों में ज़्यादातर मैं हाथ से धोती हूँ, तो मैंने सोचा आज ब्लैंकेट वगैरह भी हैं, चलो आज मशीन ही लगा देते हैं जिस दिन ज़्यादा होते हैं। फिर अंदर भी रखा हो तो अंदर थोड़ा आसान हो जाता है। जब बाहर था मेरा मशीन ना, वहाँ धूप की वजह से मैं कम धोती थी, दिक्कत हो जाती थी ना, धूप लग जाती थी बहुत ज़्यादा। और अभी तो 5:30 हो गए हैं, अभी भी धूप दिख रही होगी आप लोगों को। यहाँ धूप थोड़ा लेट ही जाती है। वैसे तो अभी गर्मियों के दिन है तो बड़े होने लगे हैं। मतलब हमारी बालकनी में ना देखिए सुबह से शाम तक पूरी धूप रहती है, इसलिए गर्मियों में ना बहुत हालत ख़राब हो जाती है। सर्दियों के लिए काफ़ी अच्छा है, सर्दियों में खूब धूप रहती है, पूरे दिन यहीं पर ही बैठे रहते हैं। गर्मियों में थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा लगती है। तो जी कपड़े अब मैं फैला रही हूँ यहाँ पर। उसके बाद ताज़ा पानी आया हुआ था, तो अब मैं यहाँ पर डाल ली हूँ कूलर में ठंडा ठंडा पानी, क्योंकि कूलर जो ताज़ा पानी आता है ना थोड़ा सा ठंडा होता है। और जो छत का जो टंकी का पानी है वो गर्म हुआ रहता है इस टाइम पर, क्योंकि टंकी है ना जो गर्म हो जाती है, इसलिए कूलर में मैं फ्रेश वाटर ही डालती हूँ। तो देख रही थी यहाँ पर कितना भरा हुआ है, क्योंकि चेक करते रहना पड़ता है ना, कहीं पाइप गिर ना जाए। वैसे पाइप लंबा है काफ़ी। तो गर्मियों में एक काम बढ़ जाता है, कूलर को साफ़ करो, कूलर में पानी भरना, ये वाला एक काम और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कुछ कपड़े उठाए हुए थे मैंने, धूप कल के थे शायद वो, उन्हीं को ही तह भी लगानी है मुझे अभी। इसके पापा कहते नहीं, कल के नहीं थे, इसके पापा मॉर्निंग पर अपने टी शर्ट वगैरह धोकर गए थे। ये कभी कभी ना अपने कपड़े खुद ही धोकर चले जाते हैं जब टाइम होता है, तो जो टी शर्ट वगैरह होते हैं ना, क्योंकि ये कहते हैं कि मेरे कपड़े मशीन में नहीं डालना। वैसे मैं डालती भी नहीं हूँ क्योंकि थोड़े ख़राब हो जाते हैं ना मशीन में। तो मैं बाहर चली गई थी एक बार, क्योंकि वो आगे हैं ड्यूटी से, तो डोर ओपन करने के लिए गई हुई थी। और यहाँ पर ये कुछ डिस्कशन कर रहे थे, बच्चों का ओलंपियाड का कुछ रिज़ल्ट आया हुआ था ना, उसी का ही डिस्कशन कर रहे थे। बुक्स के बारे में पूछ रहे थे कि बुक्स मंगानी है, वैष्णवी भी पार्टिसिपेट करेगी। अब होगा ना सितंबर या अक्टूबर में होता है ये वाला, तो उसी के बारे में डिस्कशन चल रही थी कि बुक्स कहाँ से लानी है, ऑनलाइन मंगाएं कि शॉप में ही ढूंढें करके। तो यहाँ पर यही बुक्स की बात हो रही थी, और साथ में कपड़े भी तय कर रही हूँ मैं। और इसके पापा आ गए हैं, तो अब इनके लिए मैं गर्मा गर्म चाय बनाऊँगी। और वैष्णवी गई हुई है आर्ट क्लास, वहीं से थोड़ा सा खेल कर आ जाएगी वो। तो जी आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। थोड़ा सा भी कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ बताइएगा, और जो भी चैनल में नई विज़िट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, लाइक्स भी करें, कमेंट्स भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, अपना खूब ध्यान रखिएगा।